हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस जोन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका हमारा पिछले टॉपिक चल गया था परागण, बताए थे स्वपरागण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं हम कि क्रॉस पॉलिनेशन परपरागण होता क्या है। देखिए यहाँ पे परपरागण, परागण का वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का परागण का वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का परागकण किसी माध्यम से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं, तक पहुंचती है, उसे परपरागण बोलते हैं। परागण का वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का परागकण किसी माध्यम से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, उसी को बोलते हैं परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा दो हॉट्स पॉइंट दिया गया। पहला हॉट्स पॉइंट देखिए क्या, किसी पुष्प का परागकण स्वयं के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे स्वपुष्पी परागण कहते हैं, जिसे गेटोगेमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, जब किसी पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे परपुष्पी परागण कहते हैं, जिसे जेनोगेमी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा हॉट्स पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए परपरागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, परपरागण 4 प्रकार के होते हैं, जल परागण, दूसरा जंतु परागण, तीसरा कीट परागण और एक चौथा वायु परागण। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद इस चारों को बताते हैं हम। तो जैसा कि अभी हम जानेंगे परपरागण के प्रकार के बारे में। पहला परपरागण का प्रकार होता है जल परागण, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं हम जल परागण के बारे में। सबसे पहले देखिए हाइड्रोफिली जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस फिलन। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलन मतलब होता है लव, टू लव। ठीक है, ये हाइड्रोफिल दोनों वर्ड जो होता है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे टू लव का मतलब ये नहीं समझना है प्यार से, ठीक है, द्वारा समझना है, वाटर के द्वारा। ठीक है, मतलब पानी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखिए परपरागण की वह प्रक्रिया जल द्वारा संपन्न होती है, उसे जल परागण कहते हैं। जैसे बेलिसनेरिया और हाइड्रिला में होने वाला परागण, बेलिसनेरिया और हाइड्रिला में जो परागण होता है ना, उसी को बोलते हैं जल परागण। ये जल द्वारा इसमें संपन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है जंतु परागण या जूफिली, जिसको हम जूफिली बोलते हैं। ठीक है, तो जूफिली 2 वर्ड से मिलकर बना है, जून प्लस फिलेन। ठीक है, जून मतलब होता है एनिमल और टू लव का मतलब बता दिए कि एनिमल द्वारा यानी जानवर द्वारा। परपरागण की वह प्रक्रिया जो जंतु द्वारा संपन्न होती है, उसे जंतु परागण कहता है। ठीक है, जैसे एराइडो में घोंघा द्वारा संपन्न होता है। कदम, जिसे हम कदम बोलते हैं ना, येलो कलर का जो होता है पीला पीला, उसी को बोलते हैं कदम। ये इसमें चमगादड़ द्वारा होता है। उसके बाद सहतूत, इसमें गिलहरी द्वारा होता है। उसके बाद सेमल और अनानस, सेमल जो होता है ना, इसको हिंदी लैंग्वेज में इधर सिमर जो बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं सेमल। ठीक है, इसमें चिड़िया द्वारा परागण होता है, यही जंतु परागण इसको बोलते हैं। ठीक है, इस दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। हमारा तीसरा परागण होता है कीट परागण, या जिसे हम एंडोमोफिली कहते हैं। ठीक है, एंडोमोफिली के बारे में देखिए जानते हैं हम। एंडोमोफिली 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंडोमस प्लस में फेलम। ठीक है, एंडोमस मतलब होता है इंसेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कीट, और टूलम मतलब होता है कीट के द्वारा। परपरागण की वह प्रक्रिया जो मधुमक्खी, तितली, भृंग जिसे हम बोलते हैं, भेम जिसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं भृंग, बर्रे जिसे हम दीमक बोलते हैं, जैसे कीटों द्वारा संपन्न होती है, उसे कीट परागण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वायु परागण, जिसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली 2 वर्ड से मिलकर बना है, एनिमस प्लस फिलम। एनिमस मतलब होता है विंड और फिलम मतलब होता है टू लव। ठीक है, मतलब हवा द्वारा। परपरागण की वह प्रक्रिया जो हवा द्वारा संपन्न होती है, उसी को बोलते हैं वायु परागण। जैसे अड़हुल, मक्का, घास, बांस में होने वाला परागण। ठीक है, इस दोनों को नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो जैसा कि अभी हम परपरागण और परपरागण के प्रकार के बारे में जान गए, अब हमारा है परपरागण का गुण एवं परपरागण के दोष, इन दोनों को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परपरागण के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं परपरागण का प्रमुख गुण निम्न है। ठीक है, पहला देखिए क्या हमारा, परपरागण से उत्पन्न संतति मतलब बताए थे कि उससे उत्पन्न जो बच्चा होता है उसी को बोलते हैं संतति। ठीक है, तो परपरागण से उत्पन्न संतति स्वस्थ एवं प्रबल मतलब होता है
प्रबल मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, ब्रेव बोलते हैं, बहादुर जिसे बोलते हैं, यानी ज्यादा पावर वाला, इसी को बोलते हैं प्रबल। प्रबल संघर्ष वाले होते हैं, ठीक है। उसका देखिए दूसरा, इससे उत्पन्न बीज का अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है। मतलब कि इससे उत्पन्न जो बीज होता है ना, उसका प्रतिशत अंकुरण मतलब कि फलने का बहुत ज्यादा होता है। मतलब ज्यादातर बीज खराब नहीं होता है, हर एक बीज जरूर अंकुरण होता है, ठीक है, अंकुरित होता है। उसका देखिए तीसरा, इससे उत्पन्न बीज अधिक दिनों तक जीवित रहता है। उसमें बताए थे स्वपरागन में कि इससे उत्पन्न जीव ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है, इसमें होता है कि इससे उत्पन्न बीज अधिक दिनों तक जीवित रहता है, ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, इससे नए गुण वाले पौधे की उत्पत्ति होती है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि नए गुण वाले पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर परागण का दोष, डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण का प्रमुख दोष निम्न है। पहला देखिए, पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। क्या ये पर परागण का जो क्रिया होता है ना, ये अनिश्चित होता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें परागकणों की बर्बादी अधिक होती है। जैसे इसमें होता है क्या, परागकण जो होता है, परागकण इसका बर्बादी हो जाता है बहुत ही ज्यादा। और तीसरा देखिए, इसके लिए पौधों को बाहरी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे बाहरी साधन से मतलब ये हुआ हमारा जल परागन, ये सब जो बताया, वायु परागन, कीट परागन, इन सब चीजों पे पौधों को निर्भर रहना पड़ता है कि अगर जल परागन होगा तभी इसके अंदर में परागन होगा, ठीक है। इसी आज के लिए इतना ही काफी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।